मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान और उनके पिताजी आज़म खान और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा को 7 साल की सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा उनको 2 जन्म प्रमाण पत्र जो अब्दुल्ला आज़म खान ने अपने जीवन काल में इस्तेमाल किए थे, उन्हीं के ऊपर ये सज़ा सुनाई गई थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर वर्ष 2019 में दर्ज हुए मुकदमे में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया गया है। तीनों ही अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को सजा होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं जेल प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। रामपुर के गंज थाने में 3 जनवरी 2019 को धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी के तहत आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा एवं बेटे अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन पर आरोप था कि दोनों ही पति पत्नी ने कोर्ट रचित तरीके से अनुचित लाभ उठाए जाने के उद्देश्य से अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। पहला जन्म प्रमाण पत्र 28 जून 2012 को रामपुर के नगर पालिका से बनवाया। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर पालिका लखनऊ से बनवाया था। इसके बाद इन जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से अब्दुल्ला आजम खान के द्वारा विदेश यात्राएं करने की बात कही गई और इस मामले में अब कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया है, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस के कड़े पहरे के बीच आजम खान, तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को जेल भेज दिया गया है। सर कुछ कहेंगे सर? इंसाफ में और फैसले में फ़र्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे। अरे यार हमारे वकील लोग करेंगे विचार। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चैनल पर चल भी रहा था, आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलिए प्लीज़। ये आज अदालत ने अब्दुल्ला आज़म खान को, मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान और उनके पिताजी आज़म खान और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा को 7 साल की सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा उनको 2 जन्म प्रमाण पत्र जो अब्दुल्ला आज़म खान ने अपने जीवन काल में इस्तेमाल किए थे, उन्हीं के ऊपर ये सज़ा सुनाई गई थी। क्योंकि अब्दुल्ला आज़म खान जब छोटे थे तो उनकी जन्म तिथि 93 की लिखी गई थी, 1193 की, और उसी जन्म तिथि के आधार पर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। और जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो उनको किसी स्टेज पर ये लगा कि उनके कैरियर में ये जन्म तिथि बाधा बन रही है। तो 2015 में एक तंजीम फातिमा जी ने प्रार्थना पत्र दिया नगर पालिका लखनऊ में कि हमारे बेटे का जो जन्म है वो 90 है और वो लखनऊ में पैदा हुआ है। और उसके आधार पर 2015 में एक सर्टिफिकेट 2-3 दिन के अंदर बनता है। उस समय आज़म खान साहब नगर विकास मंत्री थे और समाजवादी की सरकार थी, तो उस समय ये सर्टिफिकेट बना। और जैसे ही ये सर्टिफिकेट बना तो अब्दुल्ला आज़म खान ने सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय में दिया कि उनकी जन्मतिथि चेंज की जाए, क्योंकि ये जन्मतिथि उनकी गलत लिखी हुई है। लेकिन उसके पहले बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि आज़म खान ने जब अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाया माइनर होने पे तो अपने सिग्नेचर से बनवाया था, और उसमें जो सर्टिफिकेट लगी थी उसमें जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया था, और उसके आधार पर उनके 2 पासपोर्ट बने।
एक माइनर का पासपोर्ट बना, फिर दोबारा माइनर का पासपोर्ट जब मेजर में बना तो वो भी उनके 93 की जन्मतिथि से बना था। तो ये सारे एडमिटेड डॉक्यूमेंट थे और इन लोगों ने भी किसी स्टेज पर ये नहीं कहा कि हमने पासपोर्ट नहीं बनवाया या हमने पैन कार्ड नहीं बनवाया या हमने 93 की डेट ऑफ बर्थ का यूज़ नहीं किया। और इन्होंने अंत में अपने 2015 में जो इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया उस पर ये विधानसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव भी इनका निरस्त हुआ था और जो भी उसमें ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी इसको निरस्त किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त किया और ये माना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1993 है और जो 90 आपने दिखाया वो कहीं से भी प्रूव नहीं होता कानून की दृष्टि से। इसी आधार पर ये अदालत ने आज इनको सज़ा सुनाई है।